अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, आज उस पर लखनऊ में श्री जन सहयोग सेवा समिति केशव नगर लखनऊ अपनी संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती मीना पांडे के नेतृत्व में इंटरनेशनल योगा डे मनाया। आप देखें चित्रों के माध्यम से किस तरीके से योग डे करने के बाद ही उन्हें सूक्ष्म जलपान भी मिला। आप देखें इंटरनेशनल योग डे पर श्री जन सहयोग सेवा समिति के अध्यक्ष श्री मीना पांडे के मार्गदर्शन में सभी महिलाएं योग करती हुई नज़र आईं। सुबह भी योगा किया गया और शाम को भी मीटिंग बुला करके देखिए योगा किया जा रहा है, एक नया संदेश दिया जा रहा है। श्रीमती मीना पांडे जी द्वारा बताया गया कि करें योग तो रहें निरोग। कई उन्होंने बिंदुओं पर प्रकाश डाला और बताया कि किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव ला करके देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये इंटरनेशनल योगा डे घोषित कर पाया, जिसमें 177 देशों का समर्थन प्राप्त था। पूरी जानकारी के लिए आप उन्हीं की आवाज़ में सुने और देखें किस तरीके से यहाँ पर सभी महिलाएं देखिए सभी आसन भ्रामरी से लगा करके सभी तरीके के प्राणायाम व्यायाम करती हुई श्री जन सहयोग सेवा समिति की टीम नज़र आ रही है। ये बहुत सशक्त टीम बन चुकी है और ये मीना पांडे जी के नेतृत्व में यह टीम लगातार समाज की सेवा के लिए तत्पर है और आज इंटरनेशनल योगा डे पर योग कर करके एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। प्रस्तुत है RNT न्यूज़ चैनल की एक विशेष रिपोर्ट, जिसमें आप देखें किस तरीके से उन्होंने क्या संदेश दिया है। RNT न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट। योग करने से निरोगी भी रहा जा सकता है? देखिए, योग पहले ज़माने में जब प्राचीन काल से योग हमारे भारतवर्ष में चला आ रहा है, तो पहले ये केवल आध्यात्म साधना और मोक्ष का साधन था। लेकिन जब से पतंजलि के बाबा रामदेव ने इसको विज्ञान से जोड़ दिया है, तो अब वैज्ञानिक लोग भी, डॉक्टर लोग भी योगा और एक्सरसाइज, व्यायाम, प्राणायाम सबको महत्व देने लगे हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में। चाहे वो एलोपैथ का डॉक्टर हो, आयुर्वेद का हो, होम्योपैथ का हो, नेचुरोपैथ का हो, सब लोग कहते हैं, लिखते हैं पर्चे में। पहले एक्सरसाइज लिखते हैं, प्राणायाम लिखते हैं, योगा लिखते हैं, बाद में अपनी दवाइयाँ लिखते हैं। तो ये वैज्ञानिक जब इस पर शारीरिक संरचना के अनुसार ही योगा किया जाता है। किस हमारी इंद्रिय पे, किस शरीर की अंग पे कौन सा योग कारगर सिद्ध होगा, उस तरीके से योग होता है। पैनक्रियास है, हमारा लिवर है, हमारी आंतें हैं, तो इन सब पे जो है जो भी योग सक्षम है उसको ठीक करने में विज्ञान से रामदेव बाबा पूरे अच्छे से बताते हैं आचार्य हमारे। और उनको पतंजलि में तो उनका बहुत बड़ा सेंटर खुला हुआ है कि उसमें हर तरीके से पंच क्रिया करके सब कुछ बताते हैं और कैसे पैर ठीक होते हैं। आज हमारा पैर का एक ऑपरेशन हुआ, दूसरा पैर हम थोड़ा बहुत चला रहे हैं, एक योगा का माध्यम है, जो एक्सरसाइज का माध्यम है, जिसके बदौलत हम चल रहे हैं। तो ये विज्ञान से जुड़ा हुआ है और हमारे हर पहलू पे, यौगिक पहलू पे, हमारे जीवन की शैली में संतुलन बनाए रखता है। जीवन में संतुलन बनाए रखता है। उपाध्यक्ष सुधा पाठक जी से भी दो शब्द जान लेते हैं। यहाँ बैठे सभी लोगों को, नवल जी आपको विश्व योगा दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। योगा शब्द जो है युज धातु से बना है। मैं संस्कृत की टीचर हूँ, बता रही हूँ। युज मतलब जोड़ना, और ये भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था, योगा कर्मसु कौशलम, यानी सभी कर्मों में योग ही एक ऐसी कुशल चीज़ है कि उसके माध्यम से हम कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि ये हमारे द्वापर युग क्या है, इसमें रामचंद्र जी ने भी देखिए योगा के बारे में बताया था। एक उन्होंने पूरा, जब उन्होंने रामायण देखी और वाल्मीकि रामायण में भी है कि योग जो है, सूर्य नमस्कार जो हमारे सारे 12 उसमें तरह के योगा होते हैं, और सारे अगर कोई प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करता है तो उसके 12 योगों के द्वारा से वो अपने कई रोगों को दूर कर सकता है। जैसे भ्रामरी योग है, कुछ योग के नाम बता रहे हैं, उससे क्या होता है कि मतलब हमारे मन को शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है। कपाल भाती, ये सब प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं। तो कपाल भाती से हम अपने अंदर के जितने भी वो तो बाबा रामदेव जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनको नमन है कि उन्होंने जो हमारा योग जो था
योग को लोगों ने योगा कर दिया है। उस योग को जो है उन्होंने विश्व स्तर पर उन्होंने फैला दिया है। उसमें नरेंद्र मोदी जी का भी बड़ा बहुत सहयोग है। भ्रामरी बता रहे थे, जैसे भ्रामरी योगा से क्या होता है कि हमारे अंदर की जो इतनी मानसिक नींद नहीं आ रही है या कुछ समस्या है तो नींद आ जाती है। कपालभाति से पेट संबंधी और जुकाम संबंधी सभी का अलग-अलग से लाभ भी मिलता है। अनुलोम विलोम है, ऊंचाई से थायराइड दूर किया जा सकता है। अर्थात योग करेंगे हम लोग तो जो कहते हैं करें रोज योग रहे निरोग, वो बिल्कुल सत्य है। और हम ये सबसे ये कहना चाहेंगे कि योग भैया आज से अभी तक नहीं प्रण किया है तो आज प्रण कर लीजिए कि हम 1 घंटा योग अवश्य करेंगे। योग अवश्य करेंगे। अब कल्पना शर्मा जी देखो बताएंगी हमारी कि मतलब जो योग कर रही हैं आप। हाँ, योग करते हैं। योग से बहुत फायदा होता है। हाँ। हमारे पैरों में भी इतनी दिक्कत है तो हम योग करके ही थोड़ा आराम मिलता है। उससे योग शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। योग शरीर के लिए बहुत लाभदायक। अब लक्ष्मी चमोली जी देखिए बताएंगी, पहाड़ों से आई हैं, पहाड़ों की रानी कही जाती हैं लक्ष्मी चमोली जी। हम तो बाबा रामदेव जी की नगरी से आए हैं। हरिद्वार में ही उनका पतंजलि योग पीठ है और हम तो बचपन से ही ऐसे परिवेश में पले बढ़े हैं कि जहां हमसे योग करवाया जाता था। तो योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। महत्व बहुत योग है। मीनू सावड़ी जी देखिए बताएंगी ये जो है। आप सभी को पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर वर्ष 21 जून को ये योग दिवस मनाया जाता है, तो हम लोगों को अपने दिनचर्या में इसको शामिल करना चाहिए। और कुछ प्राणायाम जो हैं जो बहुत ही आवश्यक है उसको रेगुलर बेस पे करना चाहिए, जिससे कि हम निरोगी जीवन जी पाएँ। क्या नाम है? कीर्ति कीर्ति भास्कर। कीर्ति गुप्ता जी ऊपर देखिए। हाँ, देख देख के बताइए। हाँ बताइए, क्या वो योग किया आज आपने? हाँ जी, आज योग किया मैंने 3 बार योग किया है। अभी तीसरी बार हो गया मेरा। और देखिए योग एक बहुत ही प्राचीन विद्या है। आवाज कम आ रही, योग की ऐसी वजह से क्या? नहीं, योग बहुत प्राचीन विद्या है जिससे हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों ही स्वस्थ रहते हैं और तीनों को जोड़ने का काम करती है। योग का मतलब होता है जोड़ना, वो तीनों चीज़ों को जोड़ती है। और ये हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मन के लिए, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज योग दिवस के दिन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग दिवस पर सभी को बहुत बहुत अरे शुभकामनाएं। कुछ नाम हम बता दीजिए। डायरेक्ट शुभकामनाएं पेश कर दिया आपने। मेरा नाम नमिता श्रीवास्तव है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। योग करने से हमारे मानसिक और तन सभी तरह की परेशानियां दूर होती हैं। अपने मन की शांति के लिए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए आज हम लोग अपने लिए समय निकालकर और सामूहिक रूप से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए मीना जी को तहे दिल से शुभकामनाएं, जिसकी बदौलत हम लोग यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं। अब देखिए नोएडा से आई स्मृति त्रिवेदी जी जो है वो बताएंगी कि किस तरीके से योग कर रही पहले है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को शुभकामनाएं। और योग जो भी है होगा योगा से ही होगा। हम अपने ज्ञानेंद्रियों को योग के द्वारा ही मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसा कि सुधा पाठक जी ने बताया था, योगा में यूज जोड़ना इंडिविजुअल को डिवाइन पावर से, सोल से, मतलब वो आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। और हम हमारे शरीर में कई चक्रास होते हैं, मूलाधार और सब हार्ट पे, वो उन सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये आम इंसान की बात नहीं है। ये मतलब जैसे महात्मा बुद्ध हुए, गुरु नानक जी हुए, वो सब मतलब बहुत ये मेडिटेशन से आएगा। नॉर्मल इंसान इसको काबू कर भी नहीं सकता। और कोरोना टाइम में तो योगा वैसे भी कितना बेनिफिशियल था लोगों के लिए। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर ये श्री जन सहयोग सेवा समिति की अध्यक्ष मीना पांडे जी के नेतृत्व में ये सभी ने योगा डे पर बधाई दी। बड़ी टीम आपकी मजबूत नजर आ रही है मीना जी, पहले से अभी क्या कहेंगे ऐसी टीम को? अब धीरे धीरे टीम मजबूत हो रही है, सशक्त टीम है। हमें अपनी टीम पे बहुत गर्व है और इन्हीं लोगों के सहयोग से सारा काम होता है। अगर ये टीम ना हो तो हम अकेले कितना कर लेंगे। और हमारी टीम को हम पर भरोसा है और हमें अपनी टीम पर गर्व है बहुत ज़्यादा। देखिए सब तालियां मिल रही हैं। आप देख रहे थे श्री जन सहयोग सेवा समिति की अध्यक्ष श्रीमती मीना पांडे जो आज योग दिवस पर बोल रही थी। और उन्होंने बताया योग कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे प्रस्ताव पारित हुआ, विस्तार से उन्होंने बताया जो हर एक को नहीं पता है कि कब से कहाँ प्रस्ताव किया गया, कितने देशों ने समर्थन किया। आज उन्होंने ये बहुत ही अच्छी बात बताई जिससे लोग जान सकेंगे। RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट।
11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज जगह जगह जहाँ पर योग किए जा रहे हैं, ऐसा ही लखनऊ में एक श्री जन सहयोग सेवा समिति केशव नगर लखनऊ है, वहाँ पर योगा डे मनाया जा रहा है। और सभी पूरी टीम के साथ आप देख रहे हैं, संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती मीना पांडे, उपाध्यक्ष सुधा पाठक जी, और साथ में पूरी टीम देखिए यहाँ पर बैठी हुई है। और ये सभी योगा डे का भी योग कर करके ही यहाँ पर जलपान कर रहे हैं। और हम बात करेंगे मीना जी से कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वो क्या संदेश दे रहे हैं। जय श्री राम। नवल भाई, आपको जय पहले श्री तो राम। सबसे पहले आपको विश्व योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यहाँ पर अपनी पूरी टीम को उपाध्यक्ष सुधा पाठक जी हैं, मीनू सावर्णी हैं, मनीषा नाम है, मुग्धा जी हैं, नमिता हैं, और कीर्ति गुप्ता, मीनू सावर्णी, लक्ष्मी चमोली, कल्पना शर्मा, सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की देती हूँ। यहाँ पर हम लोग योगा करने के लिए सामूहिक रूप से बैठे हुए हैं। हम लोगों ने पर्सनल भी अपना योगा किया था सुबह, और शाम को हम लोग सामूहिक योगा कर रहे हैं। तो क्योंकि योगा दिवस पे देखिए, ये हमारे महामहिम माननीय नरेंद्र मोदी जी की अथक प्रयास से ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हो गया। हाँ, योग दिवस घोषित हुआ है, क्योंकि उन्होंने 10 सितंबर 2014 को ये एक संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित किया था जी, जो कि 90 दिन के अंदर ये प्रस्ताव घोषित किया गया 11 दिसंबर 2014 को। और इसमें 177 सदस्यों की अनुमति से ये प्रस्ताव पारित हुआ। और सभी देशों में ये 21 जून को योगा दिवस मनाया जाने लगा। 21 जून को इसलिए मनाया जाता है कि उत्तरायण गोलार्ध का ये, जिसको ग्रीष्म मकर संक्रांति भी कहते हैं, ये सबसे लंबा दिन है। आज के दिन सूर्यास्त बहुत देर में होता है, और योगा से भी हमारी आयु दीर्घायु होती है। उत्तरायण गोलार्ध से जब सूर्य दक्षिणायन में आता है, तो कहते हैं कि इस समय जो योग और आध्यात्म की क्रियाएं होती हैं वो की जाती हैं, तो बहुत सफल होती हैं। उसमें एकाग्र मन होता है, मन निश्चल होता है, और अपनी जो ऊर्जा है वो बढ़ती है। तो योगा एक ही दिन नहीं, वैसे ये तो योगा दिवस है, वरना योग को तो हम लोगों को नियमित ढालना चाहिए। और मैं नियमित योगा करती भी हूँ। रोज़ कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा हमारा योगा एक्सरसाइज चलती है। और हम सभी मातृशक्तियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप सबके लिए समय निकालते हो, अपने परिवार के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए, सर्विस के लिए, सबके लिए समय निकालते हो, तो अपने लिए समय क्यों नहीं निकालते कि आप कम से कम आधा घंटा समय अपने लिए भी निकालें, जिसको मी टाइम बोलते हैं। तो वो समय निकाल के आप अपने को स्वस्थ बनाइए, क्योंकि एक पुरुष स्वस्थ जब होता है तो एक पुरुष स्वस्थ होता है। लेकिन जब एक मातृशक्ति स्वस्थ होती है, एक बहू बेटी स्वस्थ होती है, तो पूरा परिवार स्वस्थ होता है, पूरा समाज स्वस्थ होता है। क्योंकि जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम मन से काम करते हैं, मन से भोजन बनाते हैं, और हम योगा करने से अपराध भी कम होते हैं। तो इससे योगा से राष्ट्र भी स्वस्थ होता है, क्योंकि मन जब निश्चल होगा और मन एकाग्र होगा, ध्यानमग्न होगा, तो हम जो है हमारा व्यक्तित्व भी अच्छा निकलेगा, हमारी संतानों को हमारा जो है अच्छा संस्कार मिलेंगे, और हमारा राष्ट्र भी स्वस्थ होगा। तो योगा तो करना बहुत ही जीवन के लिए एक जीवन शैली में अपनाना, नियमित अपनाना चाहिए। और कहते हैं कि योगा जो है राष्ट्र के लिए, निर्माण के लिए बहुत अच्छा है, और अपने मन के लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब श्री जन सहयोग सेवा समिति की आज ने पूरी तरीके से योगा डे पर व्यायाम किया है। हाँ, बिल्कुल, सबने योगा व्यायाम किया, सामूहिक योगा किया है, जहाँ भी जिसको मिला। कुछ वरिष्ठ नागरिक में गए, सीनियर सिटीजन में योगा करने, कुछ राष्ट्र संघ समूह में गए, कुछ अपने अपने समूह में गए योगा करने, और इस समय हम लोग अपने समूह में योगा कर रहे हैं।